राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता नहीं है। आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। हम टीवी में नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। टीवी तो देखना बंद कर दिया हमने सर। टीवी में सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। सरकार में जो मैंने उथल पुथल है, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया अगर न्यूट्रल हो जाए तो हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकारें 4 घंटे में ये कर दिया गया और यहाँ झारखंड में सरकार करने के लिए 72-74 घंटा लग गया, जबकि मेरे पास स्पष्ट बहुमत है। बीजेपी का इस देश में आजादी से लेकर के आज तक बीजेपी ने किया क्या पता है? इस देश में आजादी होने में कितने लोग कुर्बान हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, भारतीय जनता पार्टी को क्या पता है? इतिहास गवाह है कांग्रेस के लोग। जब इस देश पर संकट आया वो कांग्रेसी ने अपना जान दिया। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मलाई खाने की आवश्यकता होती है और इस देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। कुछ नहीं किया ये देश में। देश की तमाम संपत्ति को इन्होंने बेच डाला। क्या था, क्या संपत्ति बनाया? नरेंद्र मोदी जो कपड़ा पहनते वो कांग्रेस के कलम से लगा हुआ वो फैक्ट्री है। बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देख ले, नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा सीट नहीं बचा सकेगा। ये एक अपने आप में मौजूदा समय में सवाल है कि नेताओं के ऊपर तो है ही है, हम पत्रकारों पर भी जो है बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि कौन किसकी बात को कितना सही तरीके से दिखा रहा है और कौन किसको कितना स्पेस दे रहा है। क्या अब जो मौजूदा समय है, चुनाव से पहले का जो दौर है, अभी पब्लिक का मूड इस वक्त में क्या बन रहा है? पब्लिक का मूड बन रहा है इंडिया अलायंस के तरफ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो लोकसभा में बजट पेश हुआ, बजट पेश हुआ तो उसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए ही है। और अमीर महंगाई का मार झेल रहा है। अभी सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए तो बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए तो बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा किसान मर रहा है, क्योंकि किसान को अब की बार उपज अच्छा हुआ है। उपज होने के बाद उसका यानी कि धान खरीदने वाला कोई नहीं है, सरकार धान नहीं खरीद रही है। और तो मेन धान की फसल है। हाँ, हम लोगों का यानी कि मुख्य यानी फसल जो है धान है, और वो किसान मजबूरन में अपने ज़रूरत के मुताबिक औने पौने भाव में यानी कि बेच रहे हैं। और जो राहुल गांधी जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये दिल से हर जगह आप देख रहे हैं, हर प्रदेश में जहाँ यानी कि सच्चाई की सरकार होती है उसको किसी बहाने वो गिराने का काम करता है, और पब्लिक को इसका मार तो झेलना पड़ता है पब्लिक को। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता है ना सर। ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता नहीं है, जिसके चलते एक आदमी के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हाँ जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। हम टीवी में नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। टीवी तो देखना बंद कर दिया हमने सर। टीवी देखना बंद कर दिया हमने लगभग। टीवी आजकल तो मोबाइल पे यूट्यूब पे छोड़ दे रहा है, तो उसी में देख रहा हूँ। टीवी में सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। अरे तो मोबाइल पर भी आप उन्हीं का चैनल चलता है, सब लोग तो मोबाइल पर भी आ गए हैं। अपन पसंद है ना कि अपना कहाँ देखना है। जैसे आपका मैंने चैनल जो है, क्या नाम है, ऑनलाइन न्यूज, मेरे पास हमेशा मैंने आपका और मैंने यही सब चीज़ देखता ही हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता। मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते मैंने आज जो मैंने ये हो रहा है सरकार में जो मैंने उथल पुथल है, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया अगर न्यूट्रल हो जाए तो हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं कर रहा है अच्छा से। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो हमेशा मैंने विपक्ष को मैंने प्रताड़ित करता है या मैंने बदनाम करने की कोशिश करता है। और सरकार के कुछ भी हो, जैसे अभी जो सरकार झारखंड सरकार के मैंने जो गिरा और बना, अभी देख लीजिए बिहार में 15-20 मिनट मैंने 1-1.5 घंटा के अंदर शपथ ग्रहण हो गया। यहाँ शपथ ग्रहण कराने में कितना समय लगा? 36-72 घंटा के लगभग लग गया। क्यों लगा सर? वही राज्यपाल वहाँ भी काम कर रहा है, ये राज्यपाल यहाँ भी काम कर रहा है। उन्हीं 4 घंटे में जो है ना शपथ ग्रहण करा दिया गया। बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में नीतीश कुमार की सरकारें 4 घंटे में ये कर दिया गया और यहाँ झारखंड में सरकार करने के लिए 72-74 घंटा लग गया, जबकि मेरे पास स्पष्ट बहुमत है। झारखंड में फुल बहुमत है, उसके बावजूद भी सबसे पहले तो यहाँ के सीएम को जो है
कोई विधायक रहते हुए उसको यही किया गया। उसके बावजूद भी क्या क्या है, सीएम का विधायक दल का बैठक में चुनाव कर लिया गया, फाइनल हो गया। बीजेपी तो गाजे बाजे से कह रही कि वो तो भ्रष्टाचारी, आप विधायक कुछ नहीं, बीजेपी से ज्यादा बीजेपी को इस देश से लेना देना कुछ नहीं है। बीजेपी का इस देश में आजादी से लेकर के आज तक बीजेपी ने किया क्या पता है? इस देश में आजादी होने में कितने लोग कुर्बान हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, भारतीय जनता पार्टी को क्या पता है? उसका कौन मर गया? भारतीय जनता पार्टी का कौन मर गया? बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का आजादी से लेकर करके एक भी आदमी कोई आज तक आजादी की जंग में कोई लड़ा हो, नाम बता दिया जाए। इतिहास गवाह है, कांग्रेस के लोग जब जब इस देश पर संकट आया वो कांग्रेसी ने अपना जान दिया। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक घटना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद बाहर आ गए थे, तमाम सांसद, और कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद सब अंदर में थे और उसको धार दबोचा गया। इसलिए संकट के समय सिर्फ कांग्रेसियों को ही देश की जरूरत होती है और अभी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मलाई खाने की आवश्यकता होती है। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। मैं खुद हिंदू जाति से बिलोंग करता हूँ, आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम करता है। ये भाई भाई को लड़ा दिया, बाप बेटा में लड़ा दिया, समाज में एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया, हर घर में महाभारत करवा दिया ये, और ये कह रहे हैं कि हमने एक कर दिया। कुछ नहीं किया ये देश में, देश की तमाम संपत्ति को इन्होंने बेच डाला। क्या था, क्या संपत्ति बनाया? नरेंद्र मोदी जो कपड़ा पहनते वो कांग्रेस के कलम से लगा हुआ वो फैक्ट्री है। देश में जितनी कंपनियां हैं, जितने रेल है, उद्योग है, एयरपोर्ट है, लाल किला है, वो सब कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने बेचा। आज ये कहते हैं, झूठी वाहवाही लेने के चक्कर में रहते हैं। मैं भागलपुर से हूँ, जिला कांग्रेस महामंत्री, क्या कहते हैं, नागेंद्र मंडल। वो लोग कहेंगे आप तो मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, तो धड़ाधड़ कांग्रेस का तो प्रचार करेंगे, धड़ाधड़ कांग्रेस के लिए बोलेंगे और बीजेपी को तो गरियाएंगे। देश में इन्होंने वादा किया था, मेरी बात बिनती, इन्होंने वादा किया था कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। ये लिखित दे दे कि मैं इन 10 साल के अंदर में 2 लोगों को रोजगार दिया। अगर नरेंद्र मोदी 2 लोगों को रोजगार दिया उसका लिस्ट भेज दे, 1 लोगों को नहीं। देश में करीबन लगभग 40 करोड़ आबादी को उन्होंने बेरोजगार बना दिया। 15 लाख पैसा का था, इन्होंने 15 लाख का वादा किया, 15 रुपए कुछ नहीं दिया। उल्टा किसानों का जो है, किसानों का बोझ से दब गया, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है। इसके तो कह रहे हैं कि इसीलिए तो हम जीत रहे हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, जनता को सिर्फ ईवीएम है। अगर नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा ये तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करा के देख ले, बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देख ले, नरेंद्र मोदी अपना लोकसभा सीट नहीं बचा सकेगा। वो जनता को, देश का सबसे प्रधानमंत्री अगर कोई ठगने वाला हुआ तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हुआ। बहिष्कार हो, तब क्या बैलेट पेपर में चुनाव हो या नहीं तो चुनाव का बहिष्कार हो जाए। हम कांग्रेस भाई से भी कहेंगे कि कांग्रेस को बहिष्कार कर दीजिए। चाह रही है बैलेट पेपर पर चुनाव हो और उसके बाद देख लिया जाएगा कि क्या होता है। विपक्ष रहेगा, सिर्फ वो अपना सत्ता संभालते रहे, 554 सीट वही ले ले। ये जो आप कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस फिर लोग ये कहेंगे कि यात्रा छोड़ करके ईवीएम की यात्रा निकालिए। कुछ नहीं, कोई ईवीएम नहीं, सीधा जो है ना ईवीएम के नजरिए से, ईवीएम के कारण ये चुनाव जीत जाते हैं। नहीं तो ये चुनाव वार्ड का नहीं जीत सकेंगे। अरे जहाँ मेरी सरकारें हैं वहाँ वो पदस्थ करती है विधायक को, मंत्री को धमका के, डरा के, धमका के। लेकिन कांग्रेस की भी तो सरकारें बनी ना, तेलंगाना में बनी, हिमाचल में बनी। नो कोई ऐसा बात नहीं, इनके कृपा नहीं। वहाँ मेरा आदमी तटस्थ है, उसका एक बहाना है ऐसी राज्यों में चोरी पकड़ा जाता है, कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका एक थोड़ा सा भी वजूद नहीं है। अगर वहाँ सरकार बना लेता तो बीजेपी क्या जवाब देती? जब वहाँ एक वोट नहीं आता और ईवीएम के चलते अगर सरकार बना लेगा तो फिर जवाब क्या देता? यहाँ तो बिहार और झारखंड या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ भी है वहाँ तो मैंने कुछ न कुछ तो था। अगर सत्ता परिवर्तन होने का था तो बीजेपी जान रहा है कि हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, वहाँ अपना ईवीएम का काम कर लिया। तेलंगाना में ये हुआ कि मैंने वहाँ उनको कहीं एक वोट था नहीं, एक एमपी या एमएलए का वोट है नहीं, वहाँ तो उसको करना ही था, वहाँ छोड़ दिया गया। वो तो टाइमिंग पे, ईवीएम में टाइमिंग पर खेल है, पूरा टाइमिंग किया हुआ रहता है, सेट किया जाता है कि कहाँ ईवीएम, कौन सा ईवीएम देना है, किस क्षेत्र में कौन सा ईवीएम देना है, बस टाइमिंग में खेल है, सारा टाइमिंग पर खेल है, बाकी कुछ नहीं है। बैलेट पेपर पे क्यों नहीं करा रहे हैं? कराइए बैलेट पेपर पे। आज के डेट में देश
देश में पुनः अंग्रेज का शासन स्थापित हो गया है। सारा देश गुलामी की ओर है, देश गुलाम है। तो क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है, फिर से देश में स्वतंत्रता का राज लाना है। अरे अमृत काल है, अमृत महोत्सव चल कोई अमृत काल नहीं है, देश के लिए हम लोग सच्चे सपूत हैं। इसलिए कोई अमृत काल पर ये झूठा आश्वासन देते हैं लोगों को। हमारी संपत्ति को उन्होंने बेच दिया, डाल दिया, क्या कहते हैं, अडानी को, फल्ला को, रेल को बेच दिया, फल्ला को बेच दिया। इसके खरीदा हुआ संपत्ति था क्या, इन्होंने बेच डाला। देश के लोगों से इन्होंने पूछा था, देश की जनता चुनाव जिता के भेजा। प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस ने भी किया, नहीं किया था वैसा नहीं किया था कांग्रेस के लोगों ने कि तुम सब संपत्ति ले लो और हम गुलाम बन के रहे। ऐसा कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है। देखिए सवाल ये है, हाँ बोलिए। बोलना है कि देखिए पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान सब एक है और नरेंद्र मोदी जो जीतते हैं तो ईवीएम से ही जीतते हैं। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई तफरका होता तो ये नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में मंदिर बनवाए, प्राण प्रतिष्ठा किया, कोई उसका विरोध किया? सिर्फ वो अपने भाषण से हवा में हिंदू मुसलमान कर रहा है और उसका बहुत बड़ा हथियार है ईवीएम। चुनाव जीतने का बहुत बड़ा हथियार है ईवीएम। यहाँ हिंदू मुसलमान जैसे पहले जिस तरह से रह रहे थे भाईचारगी से, दोस्त यानी कि एक दूसरे के साथ स्वार्थपूर्ण, उसी तरह से अभी भी रह रहे हैं। चलिए, तो अब सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बातें हैं या ये जो भावनाएं हैं, ये कांग्रेस के इस यात्रा में आए हुए लोगों की है या आम जनमानस तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं? आम जनमानस, आम जनता, आम पब्लिक, हर आदमी, क्या वो वाकई इस लय में, इस भाव में आज बह रहा है और इसी भाव के साथ में आज उठ खड़ा हुआ है? और सवाल ये है कि अगर मौजूदा वक्त में अगर चीज़ें इस तरह से ही हो रही है तो फिर कैसे जो है वो देश में लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात को अनसुना आप कर सकते हैं? जब इतने लोगों की अगर राय अगर इस तरह से हो चली है तो क्या मौजूदा सरकार वो लोगों की इस राय को दरकिनार करके ही सिर्फ आगे बढ़ेगी? सवाल ये भी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।